नया कानून आने से आम और खास आदमी को क्या फायदा हुआ है। हमारे देश में नया कानून आ गया है, BNS, भारतीय न्याय संहिता, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए हमारे देश में कानून आ गए हैं। ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया है। अब जो नया कानून है वो लोनी की और भी लोनी की साइड आ गया है, कर्जदार की हित में आ गया। अब आज की डेट में उससे आम आदमी को, लोनी को क्या फायदा हुआ है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें, जब भी आपके पास नोटिस आते हैं 99% फेक नोटिस होती है। चवन्नी छाप खुद ही एडिट करके उनको भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस, डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, उसके अलावा आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया वो फेक है क्या ओरिजिनल है। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में लिखेंगे फेक नोटिस, आगे लिखेंगे डिसेंटेड वाई, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वो आपको फिर भी रियल लग रहा है, फिर भी जेन्युइन लग रहा है, वो फेक नोटिस, डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो भी आपने हमारी देख लिया, तो डरे घबराए नहीं। सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी हैं। ई कोर्ट लोड करें अपने फोन में। ई कोर्ट जो है गवर्नमेंट का ऐप है, उसको अपने फोन में लोड कर लें और अपने फोन में लोड करके ई कोर्ट को आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं है। ई कोर्ट के अंदर फेक एंट्री नहीं कर सकते, चवन्नी छाप उठाई करे। वो गवर्नमेंट का ऐप है, वो हाईली सिक्योरिटी के अंदर है। आपको उसमें पता लग जाएगा आपके ऊपर केस हुआ है कि नहीं। अब सवाल ये आता है, बहुत आदमी कहते हैं सर ई कोर्ट चलाना नहीं आता। अरे 500 वीडियो डली हुई है यार यूट्यूब पे, उसमें देख लो, आप ई कोर्ट चलाना आ जाएगा। एक हाथ में फोन ले लो, ई कोर्ट खोल लो, दूसरे हाथ में वो वीडियो चला लो, दूसरे फोन में पता लग जाएगा कैसे। बड़ा आसान है। जैसे पेटीएम चलाना आसान है, जब पेटीएम नहीं था तो किसी को नहीं चलाना आता था, अब आ गया, सबको चलाना आ गया। ऐसे ही 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास का बच्चा भी ई कोर्ट को चला सकता है, उसमें चेक कर सकता है, उसमें फेक एंट्री हो ही नहीं सकती। अब BNS आने से लोनी को क्या फायदा हुआ है। पहले क्या होता था, कुछ NBFC कंपनी हमारे देश में ऐसी हैं जो फेक लोगों के ऊपर केस कर देती हैं। पहले करती थी 420 का, फोर्जरी का, ठगी का, 420 का। आज की डेट में वो धारा बदल चुकी है। फोर्जरी की जो धारा है, जो एक्ट है वो नया आ चुका है। फोर्जरी की जो धारा है, ठगी की जो धारा है, 318 है। पहले क्या करते थे, 406 और 420 लगा देते थे। 420 का क्या मतलब है, अमानत में खयानत। भाई आपने कोई चीज किसी के पास विश्वास में रखी, आपने उस आदमी ने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया या बेच दिया या छिपा दिया, अब वो 406 लगेगी कैसे भाई। इन्होंने आपको लोन दिया, आपने वो कहां छिपा दिया, कहां खुर्द-बुर्द कर दिया, कहां लिखो दिया, कहां सेल कर दिया उस लोन को, वो नहीं लग सकती। 420 नहीं लग सकती, 420 लग ही नहीं सकती। क्यों? अरे यार, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन थोड़ी ले रखा है। हर चीज बैंक ने देखी थी, आपकी ITR देखी थी, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी थी, सैलरीड थे तो आपकी पे स्लिप देखी थी, बिजनेस करते थे तो आपका बिजनेस व्यापार काम धंधा देखा था, FI करी थी, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करी थी, HD करी थी, होम डिस्कशन करी थी। सारा तरीका साम दाम दंड भेद करके आपको तोल के फिर आपको लोन दिया था। पहले जो फोर्जरी की धारा थी 420, आज की डेट में तो किसी के ऊपर कोई फोर्जरी कर भी दे, ठगी कर भी दे, तब भी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि वो एक्ट ही चेंज हो गया। ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो चुका है। IPC और CRPC हट गया हमारे देश में से। जो भी ब्रिटिश काल का सारा काला कानून था, IPC और CRPC, वो सारी की सारी हट गया। अब जो नया कानून है उसमें लोनी को क्या फायदा है। आज भी कुछ NBFC कंपनी ऐसी है हमारे देश में
जो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमानत में खयानत का केस कर रही हैं लोगों के ऊपर, और फोर्जरी का, ठगी का जो 420 था, अब उसका नंबर तो चेंज हो गया है। जो पहले 406 थी अब वो 316 हो गई है अमानत में खयानत, और जो फोर्जरी की 420 थी अब वो 318 हो गई है। अब क्या कर रहे हैं, ये बीएनएस के अकॉर्डिंग 316 और 318 का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। मुकदमा इन दी सेंस पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज करवा रहे, ना पुलिस स्टेशन में हो सकता, डायरेक्ट कोर्ट में रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन अब बीएनएस आने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ है? आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस करेगा बैंक एनबीएफसी कंपनी, उससे पहले कोर्ट से आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। प्री कॉग्निजेंस का मतलब ही यही है, वो उसको केस को अलॉट नहीं किया जाएगा, वो मतलब स्टार्ट नहीं होगी उसकी प्रोसीडिंग। प्री कॉग्निजेंस का मतलब यह है कि कोर्ट आपको बुला रहा है कि आप कोर्ट में जाओ और जाके अपना पक्ष रखो कि भाई मैंने तो कोई ठगी करी नहीं जी, ये 318 जो है तो इलीगल तरीके से, अब 316 गैर कानूनी तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर लगाई है। तो वो जो केस है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे चलेगा नहीं, वो डिस्पोजल हो जाएगा, उसको दाखिल दफ्तर कर देंगे, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर भी केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं कि भाई इसने इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मेरे ऊपर फोर्जरी की, ठगी की धारा लगाने की कोशिश करी, और उसका प्रूफ आपके पास है क्योंकि कोर्ट से आपके पास समन आया है। इसके अलावा चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस भी अगर आज की डेट में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी करेगा सारे देश में कहीं भी, तब भी आपके पास प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा, क्योंकि सारे देश में यह कानून लागू हो गया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक। अरे 2019 में धारा 370 भी हट चुकी है हमारे देश में। जम्मू कश्मीर में भी अब हमारे देश का कानून 100% लागू है। पहले कुछ उनके लोग थे जो अलग थे, लेकिन अब 100% हमारे देश का कानून वहां भी लागू हो गया। तो अगर वहां भी आपके पास केस करेंगे चेक बाउंस का या आईसीएस बाउंस का, तो प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर 316 या 318 का नोटिस आ रहा है तो ये तो फोर्जरी की धारा है, ठगी की धारा है, अमानत में खयानत की धारा है, ये लग ही नहीं सकती। तो आप जाके वहां पेश हो, अपने एडवोकेट के द्वारा पेश हो, वो आपका पक्ष रखेंगे, वो केस डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऊपर केस करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, आपके ऊपर वो केस नहीं चलेगा आगे। हाँ, अगर आप वहां जा ही नहीं रहे, अपना पक्ष रख ही नहीं रहे, तो वो केस फिर स्टार्ट हो जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी लीगल। तब आपको फिर वहां जाना पड़ेगा, उसमें अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। नहीं तो उस फोर्जरी के केस में आपको बेल करवाने की जरूरत ही नहीं है, जमानत करवाने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही डिस्पोजल हो जाएगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा वो। अब सवाल यह आता है, चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस में भी आपके पास प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा, क्या वहां जाना जरूरी है उसमें? उसका जवाब है कि वहां जाना कोई जरूरी, कोई मैंडेटरी नहीं है। क्यों? वाई? अरे भाई, वो तो असल में ही आपके ऊपर केस हो सकता है, आपने चेक तो दिया है, चेक बाउंस का केस हो सकता है अगर चेक दिया तो, और नहीं तो ईसीएस बाउंस का तो हो ही नहीं सकता। आपने किसी भी तरह का लोन लिया है तो आपकी ईएमआई जो है आपके अकाउंट से कटती है, उसी को ईसीएस बोलते हैं, उसी को नैच बोलते हैं। नैच पे आपने साइन किए हैं या ईसीएस पे आपने साइन कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका मतलब यह है कि आपके अकाउंट से जो पैसा कटता है वो नहीं कटा, किसी भी कारण से आपका अमाउंट नहीं था उसमें, अनसफिशियंट अमाउंट था, तो पैसा वहां से कटना था, वो नहीं कटा, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स आ गए हैं, अधिकार आ गए हैं कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है, चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का। उसमें अगर प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ रहा है, उसमें कोई जाना जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो तो केस होना ही होना है ना, वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी चलेगी। आप वहां चले भी गए, आप क्या कह सकते हैं, भाई मैंने चेक नहीं दिया, अरे दे ही रखे यार, फिर उसको ना कैसे कर सकते हो, आपने साइन कर रखे हैं और आपने लोन ले रखा है, तो ईसीएस तो लग ही रहा है 100% कन्फर्म। आप कोर्ट में जाके कैसे कह सकते हो कि भाई इन्होंने गलत केस कर दिया? तो उसमें जाके आपको अपनी बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी।
सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। सिर्फ एक आदमी ऐसा है सारे देश के अंदर जो सारे देश में एडवोकेट प्रोवाइड करवा रहा है। किसी भी आदमी को अगर आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, कोई भी कानूनी समस्या है, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आए हुआ है उनको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एडवोकेट लेने के लिए। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। साथियों, सिर्फ एक तरह के नोटिस का रिप्लाई देना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर्बिट्रेशन के नोटिस का। आर्बिट्रेशन के नोटिस के अलावा किसी भी तरह के नोटिस का रिप्लाई देना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे तो एक साल में 65 नोटिस भेजता है बैंक, तो 65 तरह का जवाब दोगे क्या? और वो उसको कंसीडर भी नहीं करेगा, उसको मानेगा नहीं वो, क्योंकि वो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है, बैंक उनको पैसा दे रहा है, बैंक उनको सैलरी दे रहा है, बैंक उनको इंसेंटिव दे रहा है। तो ये सिर्फ बेवकूफी बात है कि अगर आप वहां प्रायर नोटिस भेज दे। अब प्रायर नोटिस से क्या होगा भाई? प्रायर नोटिस में आप क्या लिख दोगे? भाई मेरी इस कारण से जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं भर पा रहा, ये कारण है। अरे वो उसको नहीं मानते भाई, वो उसको कंसीडर नहीं करते और ना ही उसका कोई फायदा है भेजने का। साथियों, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, 8 कैमरे मेरे सामने लगे हुए हैं, अभी 8 जगह मैं लाइव हूं। साथियों, एक बात आप समझ लें कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कमेंट का रिप्लाई चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है डिसेंट एडवाइस, जिसमें मैं 3,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है, और 25,000 से भी ज्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। अगर आप हमारे साथ अभी यूट्यूब पे ही जुड़े हैं तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही आपका नंबर ऊपर आएगा, आपका नाम लेके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की। राहुल गोयल सर, मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू देखता हूं। हमारी वीडियो देखते हो तो बैंकों को गस्सा लगाना ही गया होगा पूरा सही। आसिफ अली, जय ससुराल वालों की। मेरा लोन राइट ऑफ हो गया है 3 साल से, लेकिन सिविल में एक अकाउंट में लिखा है स्टेटस सोल्ड दिखा रहा है, प्लीज बताएं। भाई ऐसा है, ये तो जब तक हरिद्वार जाओगे जब तक लिखा रहेगा, इसमें हटेगा नहीं इसमें से। आसिफ अली, ये तो मुस्लिम हो आप, तो जब मक्का मदीना जाओगे, कब्र में जाओगे, तब तक लिखा रहेगा इसमें। हैप्पी गुटार, सर आपकी कृपा से मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन तो बैंक को गस्सा लगाने की मिलती है, और क्या की मोटिवेशन मिला? कोई मैं यहाँ प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ, बाबा थोड़ी हूँ भाई। राहुल गोयल, सर महम में बैंक के बिहारी ऑयल मिल वाले केस पे एक वीडियो जरूर बनाओ। अरे भाई, हम ऐसे नहीं बनाते, हम सिर्फ लीगल एडवाइस देते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, बैंक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, लोन से रिलेटेड। ऐसे पर्टिकुलर किसी आदमी, ऐसा तो 50,000 आदमी हो केस चल रहे भाई। माजे स्वामी से न्यू तो हमारे पास पता नहीं कितने आए। मैं बिहार जा रहा था, परसों आया हूँ बिहार से, पटना जा रहा था, वहाँ 84 करोड़ रुपए का लोन था, तो उसकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी फिर तो भाई। हम वो बनाते हैं वीडियो जो आम आदमी के, जो कॉमन मैन के, करोड़ों आदमियों के काम की हो, उस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। माजे स्वामी, सर सीसी का बिल पेड है, करने पर कितने दिन में बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है? भाई साहब, 50 साल में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता। हाँ, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके आपका अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दें। 8 पॉइंट होते हैं, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। आपके घर से सुई भी नहीं जा सकते, माचिस की तिल्ली भी नहीं जा सकते, आपकी सैलरी को होल्ड नहीं कर सकते, आपके अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकते।
रोहित, क्रेडिट कार्ड में को सिग्नेचर एंड गारंटीड फॉर्म फिल में ऑप्शन होता है क्या सर? भी भाई क्रेडिट कार्ड में ना तो को एप्लीकेंट होता ना गारंटी होती ना कोई लेता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा कंपटीशन है इनका, ना उसमें चेक मांगते ना ईसीएस लगता। लेकिन क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। और बहुत से आदमियों ने 8-8 10-10 कब्रें खोद रखी हैं, ये तो नंगड़ कर देंगे। जो मीडियम फैमिली है उसका बीपीएल में जाने का सबसे बड़ा कारण, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी का गरीबी रेखा से नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड लेना। 60 से 80% ब्याज लेते हैं, जिसको मिनिमम बोलते हैं, और भगवान ना करे वो भी नहीं भरा गया तो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के 160% भी लेते हैं। फिर लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन मैन गलती क्या कर रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर रहा है कॉमन मैन, मीडियम फैमिली का जो आदमी है। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है। ऐसी बेवकूफी कभी ना करें। एक क्रेडिट कार्ड को चुकाने के लिए दूसरा ले रहा है, दूसरे के पैसे लेके पहले के भर रहा है, और पहले के लेके तीसरे के भर रहा है। अपने यार प्यारे रिश्तेदारों से पैसा ले रहा है, वाइफ का गोल्ड गिरवी रख के आ रहा है। ऐसी बेवकूफी कभी ना करें। अगर ईएमआई नहीं दी जा रही, अरे बैंक से तो मैं बचा दूंगा, जेल में नहीं जाने देता कहीं भी, ना जेल 29 में। सौटल बकवास कर रहे हैं, अपनी बेल करवा लेना। लेकिन अपने जिज्जा से, साले से, भाई से, भतीजे से पैसे लोगे, उनसे नहीं बचा सकता। वो तो 4 आदमी लेके घर आ जाएंगे, वहां लेटर लेके थोड़ी आऊंगा। तो ऐसी बेवकूफी ना करें। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है आने वाली है कि आगे ईएमआई नहीं भरी जाएगी, स्टॉप लॉस, तुरंत प्रभाव से बंद कर दो ईएमआई को। अरे 6 करोड़ आदमियों की ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है यार, एक आदमी की थोड़ी हो रही है, आपकी भी हो जाएगी, हो जाने दे। ये 6 करोड़ एक आदमी हो गई, चलन दे। क्या करेंगे, ई चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, नुका दुकान में सूट लेना केस ना अपनी। अब 1 करोड़ से ज्यादा आदमियों के ऊपर चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस का केस चला पड़ा है, कोई तुरंत प्रभाव से जेल नहीं होती। कोई चुवन्नी छाप कह रहा है 5 साल की सजा होगी, 7 है, बाबा का घंटा 5 दिन की नहीं होती। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आप एडवोकेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं या अन्य किसी ऐप पे जुड़े हैं तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे आके। हमारे चैनल का नाम है डिसेंट एडवाइस। जैसे ही आपका कमेंट आएगा तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, जैसे ही आप लिखोगे, और जैसे ही वो हमारे सामने आएगा, आपका नंबर आएगा, आपका नाम लेके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया जाएगा। केबी ब्लॉग, सर एडवोकेट का नोटिस आ रहा है कि हम आप पे क्रिमिनल केस करेंगे। 100% फेक है, क्रिमिनल केस ना आज तक किसी पे होया ना हो सकता। राधे श्याम, सर मैंने 1 कार्ड का अचानक से 30 अप्रैल से 5 के पेमेंट आ गया, जबकि मैंने 3 मंथ से बिल नहीं भरा है। तो चवन्नी छापों ने भर दिया भाई। इनका टारगेट होता है हर महीने का, इनका स्लैब बना हुआ है, इनकी कोई सैलरी नहीं है। 15 से लेकर 35% तक इनको कमीशन मिलती है, और वो स्लैब बना हुआ है। अगले स्लैब में जाने के लिए उसने वो 5,000 रुपये कम रह रहे होंगे, उसने वो 5,000 रुपये भर दिया आपके। सुबह उसको कोई 5 रुपये भी नहीं उठाए करे, वो कहेगा ना पैसे दे देने का, तू क्यों भरे भाई, और भर दे, सारे ही भर दे ठाके। जाना, सर रुपरेडी से आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, फेक और सच कैसे मालूम हो? भाई आर्बिट्रेशन का नोटिस कभी भी फेक नहीं आता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता। क्यों? अरे आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है,
बैंक उनको ऑर्डर दे देगा, एनबीएफसी कंपनी में नोटिस भेज देंगे यार, उनको कोई जज के अलावा थोड़ी जाने की जरूरत है, कोई स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी लगेगी उनकी उसमें। तो ये कभी फेक नहीं आता, कभी डुप्लीकेट नहीं आता। 4 तरीके से आ सकता है आर्बिट्रेशन का नोटिस, व्हाट्सएप पे, मेल पे, टेक्स्ट मैसेज या हार्ड कॉपी। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। सिंह दीपक, सर मेरा इंटेलीपिट ऑनलाइन कोचिंग वालों ने लोन गलत तरीके से कर दिया है और अब इंटेलीपिट ऑनलाइन कोचिंग वाले मुझ पर कोई भी एक्शन लेने के लिए बजाज फाइनेंस वाले बोलने के लिए बोल रहे हैं। अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। वो लोग, सर क्रिमिनल केस कर सकते हैं क्या क्रेडिट कार्ड? कोई क्रिमिनल केस नहीं होता। चवन्नी छाप फेक नोटिस भेज रहे हैं, 99% फेक नोटिस होते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। डांस विद परी व्लॉग, सर मेरा पूना वाला से 3 लाख रुपए का लोन था, 10 EMI पेड की है, अब नहीं भर पा रहा। एक्सिस से 1,44,00,000 रुपए का है। हीरो फुनकोप से, मनी व्यू से 1.4 लाख रुपए का अब नहीं दे पा रहा हूँ। और भी किसी का गस्सा लग दो, 2-4 और बिल दो तो वे भी लेकर अपनी जेब में डाल ले। हैं भाई, 2 लोन डिफॉल्ट कर दे, 5 कर दे, चाहे 25 कर दे, क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। या तो सबके पैसे दो या सबको गस्सा ला दो। घंटा नहीं उखाड़ सकते, हमारी वीडियो का टाइटल है। यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके लिखे घंटा नहीं उखाड़ सकते, आगे लिखे डिसेंटेड वाई। 21 लाख से भी ज्यादा आदमी देश विदेश में ये वीडियो देख चुके हैं। आकाश बिस्ट, सर 11,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो गया है, क्या होगा सर? इसमें कुछ नहीं होता भाई, 60-70 हज़ार में मना तक केस नहीं होता, देखिए 11,000 में तो क्या हुआ। भारतीय किशोर सिंह, सर मेरे पास जो नोटिस आया है उससे केस अलग लिखा है और ई कोर्ट में मैंने सर्च किया तो उसमें केस नंबर अलग है। नाम राम प्रसाद लिखा है, सिविल रिपोर्ट में रेट ऑफ दिखा रहा है। भाई ऐसा है, अपना किसी एडवोकेट से चेक करवा लें उसको नोटिस को, या किसी एक्सपर्ट आदमी से चेक करवा लें। या कोई फंडी का आ गया है बीच में, आकाश बिस्ट के नाम से एक ही कमेंट को बार बार कर रहा है, भगावे इसको भिखारी को। कई फंडी के आ जाते हैं, मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना, ये वही फंडी के हैं, चवन्नी चाप है। चलो दल्ले का काम कर, जीपी रोड पे जाकर ले जा अपनी माँ को, वहीं फंडी को उसको। एक कमेंट को 1 से ज्यादा बार करेंगे तो फंडी का समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई उठाई करे, चवन्नी छाप आ जाते हैं बीच में, ये भिखमंगे जीबी रोड के दल्ले हैं। उमेश माझी, सर कितने दिन के बाद सेटलमेंट होता है, प्लीज एक बार बताएं। भाई अगर क्रेडिट कार्ड का है तो 3 महीने के बाद हो जाता है, अनसिक्योर है तो 6 महीने के बाद हो जाता है। ज्यादा जानना है तो सेटलमेंट डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। उमेश माझी, 4,58,000 रुपये यस बैंक से और 2,90,000 रुपये का एक्सिस बैंक से नहीं दे पा रहा हूँ, अनसिक्योर लोन डिसेंडेड वाले के वीडियो देखें। हेरिटेज, सर मेरा 3 EMI बाउंस हो गया है, मैं अभी जमा नहीं कर पा रहा हूँ, लैप का मैं कैसे बच सकता हूँ, इसमें कृपया करके बताएं। लैप आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसमें अनसिक्योर लोन में तो सेटलमेंट होती ही होती है, कितना भी आपका लोन हो चाहे। लेकिन ये सिक्योर लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, इसमें भी लूप होल है। एक्सपर्ट एडवाइस लेके हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, इसमें निंजा टेक्निक यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें, नहीं तो प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे। अगले 3.5 महीने में खाली करवा लेंगे। 3 EMI तो आपके बाउंस हो चुकी है, 6.5 महीने लगते हैं टोटल। अभी आपके पास 13/2 का नोटिस आ गया होगा, नहीं तो आने वाला है। उसका नाम मतलब है सिंबॉलिक पोजीशन। अमन शर्मा, आई हैव सर 3 करंट PL पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। हेरिटेज आइट, सर मेरा सिक्योर लोन है 55 लाख रुपए का, मैं 3 EMI बाउंस हो गई हैं। पढ़ लिया भाई, बता भी दिया, एक ही कमेंट को बार बार ना करें।
उसके अलावा मैं जमा करा रहा हूँ बट अभी असमर्थ हूँ। भाई 3 EMI डिफॉल्ट होगी। अब एक EMI अगर आप जमा करवा रहे हो तो सारी बेवकूफ़ी कर रही हो टोटल। वो बंक के बाड़े में जा रही है, ब्याज प्लेंटी जुर्माने में जा रही है। 3 EMI डिफॉल्ट होने के बाद उसका ब्याज प्लेंटी जुर्माना इतना लग जाता है कि वो जो चौथी EMI आप जमा करवाते हो एक EMI, वो सारी बंक के बाड़े में जा रही है। स्टॉप लॉस अमन शर्मा, सर इस मंथ से बाउंस होगी, नाउ आई एम जॉबलेस। तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके अपना बचाव करें। प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इलेक्ट्रिकल, सर मेरा HDFC बैंक से क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो गया है, सेक्शन 25 का केस कर दिया है बैंक ने। नेच मेरा विदाउट KYC वाला AC में लगा दिया, कोर्ट इस में क्या करेगी? नहीं बहादुरगढ़ से हूँ सर प्लीज। 22 में अपनी क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट हो गया, सेक्शन 25 का केस कर दिया बैंक ने। नेच मेरे विदाउट KYC वाले AC में लगा दिया। अरे विदाउट KYC के तो अकाउंट ही नहीं खुलता, बेवकूफ़ है। स्पेशलिस्ट हैं हम लोन के कि आगे चल, पता नहीं है कोई चवन्नी छाप उठाएगा। चल आगे भिखारी बिना KYC के तेरी माँ के लोग ना खोल दिया था अकाउंट, लंडर। ये चवन्नी छाप आ जाए बीच में उठाई गए। GP रोड के दल्ले हैं। सुखविंदर, हमने 1 मिनट में पता लग जा भाई, डेली 12 महीने ही काम करे बगैर KYC का मतलब क्या? नाउ यू आर कस्टमर। अब जब उसने आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया लंडर, तो उसको पता ही लग गया कौन आदमी है यो। तेरे बाप है लोन करने वाले, अकाउंट खोलने वाले, तेरी माँ के लोग हैं। कभी ना बेवकूफ समझ रहे हो। उनका बेवकूफ तो अमरदीप कादियानी बनाओ, उनका इमरात तो यू ही है। सुखविंदर सिंह, होम लोन वाले नोटिस का जवाब देना चाहिए। होम लोन वाले नोटिस का कोई जवाब नहीं होता। तुरंत प्रभाव से एक्सपेक्टेड वाई लेके उसमें निंजा टेक्निक यूज करे। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। न्यू नोटिस का जवाब देगा तो फिर मैं भी 500 करोड़ का लोन लेके हर नोटिस का जवाब दे दूंगा सारे देश में, तो मेरे पेट वो केट है ही, फिर यू काम करने की क्या जरूरत है? बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है। शुभम कुमावत, लोक अदालत का नोटिस इंदौर पूनावाला 6962 EMI ड्यू हैं, 2 मंथ हो गए, पैसे नहीं है। इसमें कोई जाना जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। लोक अदालत डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। लिमिटेड, सर क्रेडिट कार्ड पर मुझ पे लोन है 8 लाख रुपए का, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता भाई, सेटलमेंट ही होगी। 85% डिस्काउंट मिलेगा प्रिंसिपल का। जब इतना देंगे तो सेटलमेंट कर लेना, अपने मुंह से ना बोलना। प्रसाद, एक कमेंट को सिर्फ एक बार करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप दल्ला समझ के GP रोड का ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई बीच में दल्ले भी आ जाते हैं GP रोड के। प्रसाद, सर मेरा ऑनलाइन स्कैम हो गया, मुझे ग्रेस टाइम मिल सकती है? जब तक मेरी मनी रिकवर नहीं, ऐसे कोई ग्रेस टाइम नहीं मिलती। अगर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ तो वो पैसे बैंक अपने मांगेगा। लोग, सर रिटर्न ऑफ दिखा रहा है, क्या बैंक केस कर सकते हैं? NPA में नहीं डाला, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ कर दिया है, 1 ईयर हो गए हैं। नहीं, अब 99% चांस है कि नहीं होगा। राइट ऑफ डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। राडा, लोन सेटलमेंट लिखा के आ रहा है और वकील नोटिस भेज रहा है। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। 99% फेक होते हैं, चवन्नी छाप अपने आप ही बना के भेज देते हैं। अमायरा नागपाल, सर KS लीगल का लीगल नोटिस आया है, क्या करें? फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। 99% नोटिस जो होते हैं फेक होते हैं। के केतन कुमार, सर बैंक में डेट डिफॉल्ट होने पर सजा होती है? कोई सजा नहीं होती, तुरंत प्रभाव से बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। पवन कुमार, सर बैंक वालों का फ़ोन नहीं पिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं? बोल रहे हैं 318। अरे 318 तो जो चल 420 थी, 420 थी, वो 318 होगी अभी ENS में। बकवास कर रहे हैं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दो इनको, भीख मंगो को। 8 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं और गाड़ियाँ देनी सीख चुके हैं। महाजन, सर NBFC कंपनी से सिक्योर लोन देने से पहले एक अनसिक्योर लोन क्लोज करने को कहा था,
वो क्लोज कर दिया, अब लोन है मेरा उसको क्लोज करने का प्रेशर दे रहे हैं, जो कंडीशन में नहीं हूँ, ना ही पूरा लोन डिसबर्स की। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। सिंह दीपक सर इंटिशियल ऑनलाइन कोचिंग वालों ने लोन करा दिया रहा, बोली ट्रेड है तो बता तो दिया बगावे ने भी दल्ला आ गया जीपी रोड का। एक कमेंट को एक से ज्यादा बार करेंगे तो चौवन्नी छाप दल्ला समझ के, जीपी रोड का दल्ला समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बिकने भिखारी हैं जो भिखारियों से भी आगे भीख मांगते हैं। भाग यहाँ से, जीपी रोड पे जा, दल्ले का काम कर, पान खाना शुरू कर दे वहां जाके, भिखारी ऑनलाइन। एक कमेंट को एक से ज्यादा बार करेंगे चौवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहीं उठाई गिरे चौवन्नी छाप भी आ जाते हैं बीच में। किरण सिंह सर हमारा IDFC से 2 व्हीलर का लोन है 1,16,000 रुपये का, और लोक अदालत का नोटिस आया, कोई जरूरी नहीं है वहां जाना। राडा लोक अदालत डिसेंट वाले के वीडियो देख लें। खान सर 1,32,000 रुपये का बिजनेस लोन है, अनसिक्योर लोन, डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। गवाडे सर मुझे सरफेसी का नोटिस आया है, 30 दिन का टाइम दिया है, क्या करूं? वो लोग सेल करेंगे प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेंगे। सरफेसी एक्ट का भी दूसरा नोटिस आ चुका है आपके पास सब। अब आपने लिखा तो है नहीं, मिनिमम 5 महीने हो गए आपकी डिफॉल्ट हुए, 3 महीने से पहले तो NPM ही नहीं जाता लोन। और उसके बाद सरफेसी एक्ट का 13/2 का नोटिस आया होगा, 13/2 का, उसमें 60 दिन का टाइम मिलता है। तब आपने पैसे नहीं दिए होंगे तो अब 13/4 का नोटिस है, 13/4 का नोटिस है, इसमें बैंक 30 दिन का टाइम देता है, 1 महीने का। इसमें भी अगर आपने पैसे नहीं दिए तो 15 दिन का टाइम और मिलेगा। DM साहब से नोटिस आएगा, DC साहब से, और 15 दिन के बाद बर्तन सड़क पे रख देगा बैंक, उसको खाली करवा लेगा। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। पवन कुमार सर मेरे फ्रेंड को आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उसमें एड्रेस और नेम गलत था, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। सुखविंदर सिंह इंश्योरेंस पॉलिसी 0% लोन बाय बजाज फाइनेंस के बारे में बताओ। ये तो फंडी के हैं भाई, बेवकूफ़ बनाने के हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी 0, बेवकूफ़ बनाएंगे, बेवकूफ़ बनना हो तो चले जाओ। 0% लोन, वो कहेंगे पहले इंश्योरेंस करवा ले, और फिर गुस्सा नहीं हो, घंटे का इंश्योरेंस नहीं करते, पैसे लेके ब्लॉक कर देंगे। व्हाइट हाउस होम लोन में क्या करें? होम लोन में तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अनसिक्योर लोन में सेटलमेंट हो जाती है, इसलिए सिक्योर लोन में नहीं होती। ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया में कोई आदमी ऐसा है जो सेटलमेंट आपकी करवा दे। हम निंजा टेक्निक बताते हैं किस तरीके से बैंक का पैसा फंसेगा, तो वो सेटलमेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सुनील कुमार सर अगर लोन डिफॉल्ट होने के बाद बैंक केस कर दे, हम जमानत करवा ले, तो उसके बाद लोन वापस करना होगा? हाँ, कोई नहीं वापस करना, 45 साल केस चलेगा, फिर सेटलमेंट ही होगी और कुछ नहीं होगा। जादव जय ससुराल वालों की नमस्ते सर। अमन शर्मा वन टैंक्स नाम की एक एजेंसी है, आई वांट टू गो फॉर सेटलमेंट प्रोसेस, 6 लाख रुपए बनेंगे, 30% हुआ, बकवास है, 100% फ्रॉड है। मैं कह रहा हूँ, ना तो मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो सेटलमेंट आपकी करवा दे। अगर कोई ये कह रहा है सेटलमेंट करवा दूंगा या मैं रिकवरी एजेंट को रोक दूंगा, वो 100% बकवास कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। सुखदीप सिंह सर सिग्नेचर मिसमैच से भी चेक बाउंस चार्ज देने पड़ते हैं? बिल्कुल देने पड़ते हैं, वो तो बाउंस होगा तो देनी पड़ेंगे। जॉन सर मनी व्यू से 1,34,497 का बाकी अनसिक्योर लोन डिसेंटेड वाले के वीडियो देखिए। स्टोरी सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरा 40 लाख रुपए का होम लोन है, 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, और SBI क्रेडिट कार्ड का 2 मंथ से पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा सैलरी भी ऐसी SBI में है, बहुत टेंशन में हूँ। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके निंजा टेक्निक यूज करें और बल्लू तुम्हारी जेल से फरार।
पंकज सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करा था मैंने 1 साल पहले, क्या मुझे कार लोन या 2 व्हीलर लोन मिल सकता है? 2 साल और नहीं मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा। रोहित अनसिक्योर लोन में प्रॉपर्टी ऑक्शन होता है क्या सर? अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का है तो हो सकता है, 20 लाख से कम का तो नहीं हो सकता। प्रकाश यादव सर आर्बिट्रेशन के नोटिस के बाद सेटलमेंट होता है क्या? कोर्ट नोटिस आएगा? भाई आर्बिट्रेशन का नोटिस का ही जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है। कोर्ट नोटिस जब आएगा तो बिल करवानी पड़ेगी। जादव सर मेरा मल्टीपल लोन है, मेरा पिछले 3 मंथ से EMI नहीं भरा है, ये केस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन ECS बाउंस का ही केस कर सकते हैं और कुछ नहीं। सब लोन 50,000 90,000 रुपए के हैं, इसमें तो मैंने आज तक हुंदा देखा नहीं आर्बिट्रेशन होगा और कुछ नहीं होता। सक्षम घर सर अनसिक्योर बिजनेस लिमिट में बैंक वाले क्या कर सकते हैं? चेक बाउंस या ECS बाउंस का केस कर सकते हैं, और 20 लाख से ज़्यादा का है तो फिर आपके खिलाफ DRT में जाके आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा सकते हैं। जयचंद सर SBI क्रेडिट कार्ड वाले कह रहे हैं कि रिकवरी वाले आएंगे, गुंडे, अरे नुका गुंडे आएंगे तो आजा, जल्दी भेज गुंडे। दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटर लगा दो इनकी उठाई की, टाइम पे पेट्रोल के कोटर ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका उठाई का हुक्म की तामील हो। शुभम गार सर एक लोन की सेटलमेंट कर दी है, फिर भी गारंटर के सिबिल पर राइट ऑफ लिखा आ रहा है, क्या कर सकते हो? तो जब तक आप हरिद्वार जाओगे और जब तक आपका गारंटर हरिद्वार जाएगा तब तक लिखा रहेगा, वो उसमें से नहीं हटेगा। जोगी सर श्री राम फाइनेंस से 1 लाख रुपए का लोन है, 41,000 रुपये पेंडिंग है, डिमांड नोटिस भेजा है, इसका जवाब देना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। डिमांड नोटिस डिसेंटर वाले लिख के वीडियो देखें। सोनू कुमार 5 ऐप से लोन है, मोबाइल रिचार्ज नहीं तो फिर मस्त मजा लो। आशु लुथरा सर अनसिक्योर्ड बजाज फाइनेंस से 24 महीने का 6 EMI हो गई है, पीरियड खत्म हो गया है, बहुत फोन कर रहे हैं, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंडेड वाले के वीडियो देखिए। DEB सेटलमेंट करना ही पड़ेगा सर, जरूरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हंसराज सर सेक्शन 360 क्या है? बाबा जी का घंटा है, चुपन्नी चाप अपने का नहीं तो कहानी तैयार कर रहे हैं। सुशील चौहान सर RBI में कंप्लेंट का सॉल्यूशन कितने दिन में मिलता है किसी NBFC कंपनी के खिलाफ? भाई RBI में नहीं कंप्लेंट करनी, उसकी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास करो, 1 महीने में आ जाएगा। यो कौन है? अमर शर्मा भगावे ने एक ही कमेंट को 25 बार करा, भागो यहाँ से GB रोड के दल्ले। दिवाकर सर मेरा चेक बाउंस का भी हो रहा है और एक बैंक से और बाकी ऐप से लोन लिया है, चेक बाउंस डिसेंडेड वाले लिख के वीडियो देखें। सुभाषगर सर लिमिट में ना तो ECS है और ना ही चेक है कोई भी। अरे भाई ECS के बिना फिर पैसे कैसे दे रहे थे? तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। सचिन सिंगला 20 लाख से ऊपर के लोन पर प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होम लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है तो नहीं अटैच हो सकती। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं, CP में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूँ, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी आप लाइव खत्म हो गया, अगर आपने टेलीफोनिकली एडवाइस लेनी है, आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए, या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है उनको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम आपके पास फोन बुला देगी, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। कोई आपका सिक्योर लोन है तो निंजा टेक्निक बता दी जाएगी। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। जय